नमस्कार। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम भूपेश ने खोला विकास का पिटारा, किसानों के खाते में 1793 करोड़ के ट्रांसफर। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 4 साल के विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा बनाए रखा, जिसके लिए यह सम्मेलन रखा गया है। हमने किसानों, मजदूरों, नौजवानों सहित सभी का भरोसा जीता है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जेब में पैसे डाले, जिससे व्यापार और व्यवसाय भी बढ़ा। इसी का परिणाम है कि उद्योग बढ़ रहे हैं और हमारे राज्य में मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा प्रयास सभी को आगे बढ़ाने का है। इसी कड़ी में सारगांव में एक और बड़ा काम हुआ है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण हुआ। गांव में उद्योग खोलने के लिए राज्य सरकार सुविधाएं दे रही है। जरूरतमंदों को रोजगार मिले, यही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में परंपरागत उद्योगों को आगे बढ़ाने और इसका लाभ पहुँचाने के लिए रीपा की शुरुआत की गयी है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पंचायत ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित अन्य अतिथि और जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है, उसी तरह से नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीनों और मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए हमने नगरीय क्षेत्रों में राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की आज शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे गोधन न्याय योजना आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही हम जैविक राज्य की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। आज प्रदेश में केवल किसानों की संपन्नता नहीं बढ़ी है, बल्कि व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास सभी को आगे बढ़ाना है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने आवास के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके लिए दूसरी योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से नए हितग्राही वंचित हो गए हैं, इसलिए हम नए तरीके से सर्वेक्षण कराकर वंचित हितग्राहियों को आवास योजना से लाभान्वित करेंगे। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने आज बेरोजगारी भत्ता के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ऐसे बेरोजगार युवा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वे इस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट में 1 अप्रैल से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से NIC से बेरोजगारी भत्ता वेब पोर्टल तैयार किया गया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले आवेदक को निर्धारित मापदंड एवं शर्तों के अनुसार इस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह पोर्टल 1 अप्रैल से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का भी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि हम सर्वे के माध्यम से प्राप्त हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देंगे और नए हितग्राहियों को मकान देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 6500 रुपए के बजाय हर माह 10,000 रुपए, सहायिकाओं का मानदेय 3250 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह 5000 रुपए, मिनी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4500 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए किया गया है। इसी तरह कोटवारों के साथ ही स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों, स्कूलों में काम करने वाले स्वच्छता कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के लिए 731.54 करोड़ रुपए की लागत से 73 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में 23.23 लाख किसानों के खाते में 1793 करोड़ का अंतरण किया। इसी तरह राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का भी शुभारंभ किया। वहीं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 4.99 लाख हितग्राहियों को 149.92 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी की है। इस योजना में भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया। इस राशि में से 8367 गौठानों और गोबर खरीदी केंद्रों में 1 से 15 मार्च तक खरीदी की गई थी।